हेलो एवरीबॉडी, यह है क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 3। और इस पार्ट से पहले हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। सॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअली, उसमें हमने ट्रू सॉल्यूशन की बात की थी। ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है, उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसके बाद हमने एलॉयज़ की बात की थी, जो कि सॉलिड में सॉलिड का एक मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। देन हमने इसके कई एग्जाम्पल भी देखे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखी। और ख़ास तौर से एक बात ध्यान रखें कि सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज़, सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, यानी कि वह बहुत छोटी होते हैं। देन हमने कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी किया। कंसंट्रेशन के आधार पर हम ट्रू सॉल्यूशन को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। दे कैन बी डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर इसके बाद हमने कंसंट्रेशन को डिराइव करने के लिए फॉर्मूले पढ़े थे, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी हमने देखा था। फिर हमारे पास आता है सस्पेंशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। सस्पेंशन एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, like those obtained by group C in activity 2.2 in which solids are dispersed in liquid। हमने ऊपर एक्टिविटी देखी थी जिसमें बच्चों ने एक बीकर में वाटर लिया था और वाटर में उन्होंने चौक का पाउडर, चौक का बुरादा या फिर फ्लोर जो होता है हमारा आटा, उन्होंने उसमें मिक्स किया था। तो इस तरह से हमें जो मिक्सचर मिला था वह क्या कहलाता है? एक सस्पेंशन कहलाता है। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि सस्पेंशन जो होता है वह एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल जो सॉल्वेंट होता है उसमें अच्छे से डिजोल्व नहीं होते हैं, किंतु उसमें सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड रहते हैं मतलब उसमें अटके रहते हैं, वो मिल नहीं पाते हैं अच्छी तरह से। हमने जो भी मीडियम लिया है या सॉल्वेंट लिया है उसमें अच्छे से वो मिल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन भी मिल जाती है सस्पेंशन की। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। और उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आइज। तो ये तो हमारे लिए एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान रखें, हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मीन्स इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में अच्छी तरह से मिल नहीं पाते हैं, तो हम इसे सॉल्यूशन नहीं कह सकते, हम इसे सस्पेंशन कहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल हमने डाले हैं, मिलाए हैं सॉल्यूट के रूप में, वह नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। और जब हम इसमें टॉर्च की सहायता से इसमें प्रकाश को, लाइट को पास करेंगे तो हमें बीम ऑफ लाइट इसमें पास होती हुई दिखाई देगी। उसका जो मार्ग होगा वह हमें विजिबल होगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वे अंदर चमकने लगते हैं, जैसे हमने पहले भी डायग्राम में देखा है और हम नीचे देखने वाले हैं अभी। थ्रू इट एंड मेक दिस पाथ विजिबल, है ना। तो इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, इसको अभी डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। और जब हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं, बिना हिला डुलाई उसको रख देते हैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए, तो उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठने लग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बरसात में नल में गंदा पानी आता है पीला पीला, तो हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो वो गंदा पानी या मिट्टी के कण जो होते हैं उसमें वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर हमारे साफ पानी आ जाता है। दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो हमारा सस्पेंशन कैसा होता है? अनस्टेबल। वहीं हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि सॉल्यूशन स्टेबल होता है ना, उसमें पार्टिकल नीचे नहीं बैठते हैं, लेकिन सस्पेंशन में पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के द्वारा हम उन पार्टिकल्स को आसानी से अलग भी कर सकते हैं, छानकर फिल्टर पेपर के द्वारा। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ने के बाद, तो सस्पेंशन ख़त्म हो जाता है और वह
लाइट को अब स्कैटर नहीं कर पाता है, यानी टिंडल इफेक्ट अब हमें उसमें दिखाई नहीं देगा। देन सस्पेंशन के बाद हमें कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर रीड करना है। सस्पेंशन में आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है और एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। नाउ कोलाइडल सॉल्यूशन, द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन। ग्रुप डी के बच्चों ने जब बीकर में वाटर लिया और वाटर में इंक की कुछ बूंदें डाली थी, ठीक है, उन्होंने क्या डाली थी, इंक की कुछ बूंदें उसके अंदर डाली थी। तो आप भी ये करके देख सकते हैं और आप देखेंगे कि जब हम पानी में इंक की बूंदें डालते हैं तो वह बहुत अच्छे से उसमें मिल जाती है। उसके अलावा हम मिल्क भी डाल सकते हैं, या मिल्क हमारा खुद एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। The particles of a colloidal are uniformly spread throughout the solution। और हालांकि कोलाइडल में पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं लेकिन वे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, मतलब हमारा जो सॉल्वेंट होता है उसमें अच्छी तरह से वे मिले हुए होते हैं यूनिफॉर्मली। Due to the relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous। तो सस्पेंशन की तुलना में यहाँ पार्टिकल की साइज़ थोड़ी कम होती है ना। सबसे कम होती है सॉल्यूशन में, फिर उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन में, और सबसे बड़ी होती है सस्पेंशन में। तो यहाँ पर हमारे मीडियम लेवल के साइज़ के पार्टिकल्स कोलाइडल में होते हैं। द मिक्सचर एपियर्स टू बी होमोजीनियस, और हमें जो मिक्सचर होता है वह होमोजीनियस जैसा दिखाई देता है, यानी सॉल्यूशन जैसा दिखाई देता है। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मिल्क। लेकिन कोलाइडल वास्तव में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि हम उसको बहुत अच्छे से एग्जामिन करेंगे तो पाएंगे कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वह अच्छे से मिले हुए नहीं हैं सॉल्वेंट के अंदर, और हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द small size of colloidal particles we cannot see them with naked eyes, है ना। तो यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल की साइज़ कंपेरेटिवली छोटी होती है सस्पेंशन से, तो हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। बट दिस पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। तो ये हम फर्स्ट वीडियो से ही पढ़ते आ रहे हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में, कि जब हम जैसे डायग्राम में नीचे दिखाया गया है किसी सस्पेंशन में या कोलाइडल सॉल्यूशन में टॉर्च की लाइट पास करते हैं तो वहाँ पर हमें लाइट का पाथ विजिबल दिखाई देता है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये एक ट्रू सॉल्यूशन है इसलिए इसमें पाथ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बी में हमारे जो मिक्सचर है वह सस्पेंशन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसलिए हमें वहाँ पर लाइट का पाथ विजिबल दिखाई दे रहा है या विजिबल हो पा रहा है। तो यह जो खोज थी टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए हम इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। और टिंडल इफेक्ट को हम अपने कमरे में भी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई झाड़ू लगा रहा है कमरे में सुबह सुबह और रोशनदान से या किसी हॉल से खिड़की से लाइट एंटर करती है कमरे में, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वह विजिबल होते हैं, यानी कि हमें लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है, तो हम उसे ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर में वहाँ पर हमारी डस्ट के पार्टिकल्स और स्मोक के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वहाँ पर एक तरह से सस्पेंशन या कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। इसी वजह से हमें रूम में वह देखने को मिलता है टिंडल इफेक्ट। देन टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। और ये आपने जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है इस तरह से जंगल में, फॉरेस्ट में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी डेंस फॉरेस्ट में जो कैनोपी होती है, कैनोपी मतलब जो वृक्षों का झुरमुट होता है, जंगल में पेड़ बहुत पास पास होते हैं, तो लाइट उनमें से ऐसा लगता है छन छन कर नीचे ज़मीन की तरफ आ रही है। तो
हमें वहाँ पर भी लाइट का पाथ विजिबल दिखाई देता है, तो वहाँ पर भी टिंडल इफेक्ट को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेंट्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। फॉरेस्ट में क्या होती है, मिस्ट होती है, वहाँ नमी ज़्यादा होती है, उसमें वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, मीन्स एक्सेस पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। तो वहाँ पर वे कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करती हैं, जो कि एयर में डिस्पर्स्ड होती हैं, फैली हुई होती हैं। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कोलाइड। हमारे कोलाइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम देख लेते हैं। अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे फर्स्ट बात क्या होगी कि कोलाइड क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस हमारा सिर्फ सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस है और कोलाइडल भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। और कोलाइडल की जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है वह स्मॉल होती है, छोटी होती है, लेकिन प्री सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ी होती है और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटी होती है। कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स पाथ विजिबल, है ना। और इस लाइन को लिखने की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि कोलाइड्स शो टिंडल इफेक्ट, they do not settle down when left undisturbed, that is a collide is a quite stable। और जब हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो वे सेटल डाउन नहीं होते हैं सस्पेंशन की तरह, इसका मतलब दे आर क्वाइट स्टेबल, वे काफ़ी स्थिर होते हैं। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हमारे कोलाइडल में सॉलिड के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की टेक्निक को यूज करके, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, और ये हम आगे पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, इसके द्वारा हम कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन से या उसके मिक्सचर से। द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। जिस तरह से हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि सॉल्यूशन में दो तरह के हमारे मीडियम होते हैं, एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है, उसी तरह से कोलाइडल के अंदर हमारे दो मीडियम होते हैं या उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो डिस्पर्स्ड फेस यानी कि जिसको हमने मिलाया है, और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम जिसमें हमने पार्टिकल्स को मिलाया है। ठीक है, तो एक तरह से हम सॉल्यूट को यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस कह सकते हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कह सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखें और नोट कर लें। डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहना, कोलाइडल के सेंस में पार्टिकल्स को सॉल्यूट कहना ना, और हमारा जो दूसरा मीडियम है उसको सॉल्वेंट कहना उचित नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर दूसरे टर्म यूज करते हैं, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेस एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेस इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स होते हैं यानी जिन पार्टिकल्स को हम कोलाइड में मिलाते हैं, है ना, वे क्या कहलाते हैं, डिस्पर्स फेस कहलाते हैं। और वे कंपोनेंट जो कि डिस्पर्स्ड फेस में सस्पेंडेड रहते हैं या डिस्पर्स्ड फेस जिस कंपोनेंट में सस्पेंडेड रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं, है ना। तो आपको तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह ही इनको लर्न करके रखना है, याद करना है, और कुछ नहीं है। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कोलाइड्स को भी हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने सॉल्यूशन को डिवाइड किया था हमारे डाइल्यूट में, कंसनट्रेटेड में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसी तरह से कोलाइड्स के भी कई नाम होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। जैसे जिस स्टेट को हमने कोलाइड्स के रूप में मिलाया है उस तरह से। और द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेस। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो आपको ये और टेबल में नीचे समझ में आ जाएगा। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। हाँ, तो हम टेबल में देखकर समझ पाएंगे कि हमारी एवरीडे लाइफ में काफ़ी कॉमन होते हैं और हम इनसे रूबरू होते हैं कई बार। तो हम यहाँ पर टेबल देख लेते हैं, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स। इसमें हमें दे रखा है डिस्पर्स्ड फेस यानी कि जो मिला हुआ है, डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि जिसमें मिला हुआ है, और उसके टाइप्स। तो हमारे पास कई टाइप होते हैं, जैसे एरोसोल, फॉर्म, इमल्सन, सॉल, जेल, सॉलिड सॉल ना। तो इनके एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम्पल देकर
आपसे उसके कोलाइड का टाइप पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि क्लाउड्स क्या है ना, ये सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलाइड है, और यह यदि कोलाइड है तो किस प्रकार का यह कोलाइड है ना, और इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्पल का। तो आप इस टेबल को भी अच्छे से लर्न करें, ध्यान में रखें। तो हम देखते हैं टाइप के हिसाब से एरोसोल हमारा वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें गैस के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स मिले होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, गैस के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स मिले होते हैं। जैसे कि हमारा फॉग होता है, फॉग कोहरा, धुंध छाती है और गिरती है सर्दी के मौसम में, है ना। तो और क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो एयर होती है उसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स मिल जाती हैं, है ना, गैस के अंदर लिक्विड मिल जाता है तो क्लाउड बनता है। तो वे हमारे एरोसोल है। मिस्ट भी हमारी जो जैसे जंगल में होती है ना, नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसे मिस्ट कहते हैं। देन सॉलिड, यदि गैस में मिलता है तो भी एरोसोल बनता है ना। एरोसोल दो तरह से बनता है, लिक्विड इन गैस या फिर सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस एरोसोल का एग्जांपल है स्मोक। यदि वायु के अंदर हमारे कार्बन के पार्टिकल हैं, धुआं है ना, स्मोक मतलब धुआं, तो वह क्या है, एयर के अंदर कार्बन के पार्टिकल हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, वह भी धुआं ही एक तरह का। तो ये सब एरोसोल हैं, और एरोसोल में क्या होता है, गैस में या तो लिक्विड के या सॉलिड के पार्टिकल मिले होते हैं। देन हमारी आती है फॉर्म। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलाइड इज फॉर्म। फॉर्म में हमारे लिक्विड के अंदर गैस मिली होती है ना, लिक्विड मीडियम होगा, उसके अंदर गैस के पार्टिकल होंगे, तो वह क्या बनेगा, फॉर्म। फॉर्म को हम जनरली झाग भी कहते हैं, जैसे कि शेविंग क्रीम में होता है। शेविंग क्रीम को हम शेविंग करते समय यूज करते हैं तो उसमें फॉर्म बनता है, झाग बनते हैं, है ना। तो वे क्या है, वह लिक्विड के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, उसी वजह से हमें झाग दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ईजी है आई थिंक। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कोलाइड है इमल्सन। इमल्सन क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। यदि लिक्विड के पार्टिकल किसी दूसरे लिक्विड्स में मिले हुए हैं तो वह क्या बन जाता है, इमल्सन। जैसे कि मिल्क है हमारा, है ना, तो मिल्क में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है ना, उसमें मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो वे क्या है, लिक्विड में लिक्विड का एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसे हम इमल्सन कहते हैं। इसके अलावा फेस क्रीम है ना, बोरोलिन, फेयर एंड लवली, ये सब क्या है, इमल्सन के एग्जाम्पल हैं। देन सोल आता है हमारा। सोल क्या है, लिक्विड में सॉलिड का एक मिक्सचर होता है। सॉलिड यदि लिक्विड में डाला जाए, सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में डाले जाएं तो क्या बन जाएगा, हमारा सोल बन जाएगा। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे बनता है, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो आप इसको 10th में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी भी हमारी, मैग्नीशियम डिमन को जलाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। ठीक है, वह जो राख होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। इस MgO को सॉलिड फॉर्म में, राख के फॉर्म में हम वाटर में मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। तो हमने क्या मिलाया है सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक सोल बन गया, टाइप ऑफ कोलाइड सोल। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड इसके एग्जांपल होते हैं। मड कीचड़ है हमारा, पानी में हमारी मिट्टी वगैरह मिल जाती है तो हम मड देखते हैं। देन फॉर्म, हमारे फॉर्म ऊपर भी आया था, एक गैस इन लिक्विड। इसी तरह से गैस इन सॉलिड भी हमारा फॉर्म बनाती है। ठीक है, गैस इन सॉलिड क्या बनाएगी, फॉर्म बनाएगी। जैसे फॉर्म होता है, जैसे कि गद्दी, फॉर्म को जनरली हम क्या बोलते हैं, गद्दी, स्पॉन्ज, जो कि सीटों में यूज होती है फॉर्म। रबड़ होता है, स्पॉन्ज होता है, प्यूमिस होते हैं ना, ये सब हमारे फॉर्म के एग्जांपल हैं। देन एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है जेल ना। जेल क्या है, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड क्या होता है, जेल। जैसे कि जेली होती है, जैम जेलीज आती है ना, जेलीज आप ब्रेड पर लगा कर खाते हैं। तो ये क्या है, एक सॉलिड में लिक्विड पार्टिकल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसे हम जेल कहते हैं। इसके अलावा चीज़ है, बटर है, मक्खन है ना, ये सब जेल के एग्जांपल हैं। देन सॉलिड, इन सॉलिड को हम कहते हैं सॉलिड सॉल। यदि सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल। और इसमें क्या आता है, हमारे कलर्ड जेम स्टोन, मिल्की ग्लास, है ना।
मिल्की ग्लास आपने देखा होगा, कई तरह के हमारे शीशे होते हैं जो खिड़कियों वगैरह में यूज होते हैं, उनमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है तो हम उनको मिल्की ग्लास कहते हैं। जेम स्टोन होते हैं हमारे कई तरह के, जिनको हम अंगूठियों वगैरह में, आभूषणों में लगाते हैं ना, माणिक्य जिनको हम कहते हैं, नगीने, वे सभी हमारे सॉलिड सोल के एग्जाम्पल हैं। देन वी विल स्टडी द सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, चाहे वो हमारा सॉल्यूशन हो, सस्पेंशन हो या कोलाइड हो, उसमें हम कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर पाएंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके टाइम पर। ओके, कीप watching and keep learning. Okay, thank you.